मित्रों नमस्कार। हमारे हिंदुस्तान में जिस तरह हम देखते हैं कि हर 3 से 4 महीने में मौसम बदलता है। अब दिसंबर 2024 शुरू हो चुका है और आप ये जानते हैं कि इस वक्त हमारे इर्द गिर्द ठंड का दौर, शीत ऋतु शुरू हो चुकी है। मैं ये महसूस करता हूँ कि इस वक्त के वातावरण में तापक्रम का कोई निश्चित भरोसा नहीं रहता है। हम रात को देखेंगे तो हमको इतनी सर्दी लगेगी कि हमको कोट और कंबल वापरना पड़ता है, और दिन में यदि हम कंबल की तो बात छोड़े, यदि कोट पहनकर निकलिए तो दिन में हमें कोट उतारना जरूर पड़ेगा। ऐसा मौसम पहले नहीं रहता था। सर्दी थी तो सर्दी निरंतर रहती थी, गर्मी रहती थी तो गर्मी निरंतर रहती थी। अभी तो मौसम ऐसे चलता है जैसे मौसम हमसे आंख मिचौली कर रहा हो, अटखेलियां कर रहा हो, मजाक कर रहा हो, हमारा उपहास कर रहा हो, हमारे साथ हमें खिलौना समझकर हमारे साथ पेश आ रहा हो। इस तरह की चीज़ें हम मौसम में देखते हैं। इस वक्त सर्दी का मौसम शुरू हो चुका है। खैर, हम ये मानते हैं कि सर्दी के मौसम में हमें क्या क्या आवश्यक सावधानियां रखना चाहिए। भोपाल और इसके साथ हिंदुस्तान के किसी भी महानगर का सीन देखें तो एयर क्वालिटी इंडेक्स इतना ख़राब हो चुका है प्रदूषण की वजह से कि एक बहुत बड़ी समस्या के रूप में हमारे इर्द गिर्द बहुत विकराल रूप लिए हुए। ये समस्या ही नहीं है, ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी मुसीबत है, हमारे स्वास्थ्य के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है। और स्वास्थ्य के खतरे के साथ साथ ये इस वक्त की जितनी बड़ी मुसीबत है, मैं समझता हूँ कि जिस तरह का हम लोगों का समाज के प्रति और हमारे पर्यावरण के प्रति व्यवहार है, हम खुद भी कहीं न कहीं उसके लिए जिम्मेदार हैं। खैर, ये एक अलग विषय है। लेकिन बहुत ख़राब मौसम में जब आपका पर्यावरण बहुत प्रदूषित हो, उस वक्त आपको कैसे चलना, सर्दी के मौसम में क्या करना, उस सिलसिले में हम यहाँ संक्षिप्त में चर्चा करना चाहेंगे। देखिए, मोटे तौर पर सर्दी के मौसम में आपको 3 अलग अलग दिशाओं में प्रयास करना पड़ेंगे। एक, आपकी दिनचर्या मौसम अनुकूल हो, जैसा मौसम हो उस मौसम की कद्र करते हुए उस मौसम के अनुकूल आपकी दिनचर्या हो, उसी मौसम के अनुकूल आपका खान पान हो, और उसी मौसम के अनुकूल आपका व्यापार और बाकी व्यावहारिक दृष्टिकोण खुद के प्रति भी रहे, हमारे कपड़ों के प्रति रहे। इन 3 चीज़ों पर, हम क्या पहने, हम क्या खाएं और हम कैसे रहें, इन 3 मुद्दों पर संक्षिप्त में चर्चा करना चाहूँगा। सबसे पहले तो हम क्या पहने। तापक्रम के बारे में अब ज़्यादा चर्चा करने की आवश्यकता नहीं। जब हम कार में बैठते हैं तो हमारी कार का शीशा, हमारी कार का डैशबोर्ड बताता है कि इस वक्त बाहर का तापमान कितना चल रहा है। उसके अनुकूल हम कपड़े, गर्म कपड़े पहने। जितना तापक्रम कम है उतने गर्म कपड़े ज़्यादा हों, इसका ध्यान रखें। और हम प्रयास ये करें कि हमारा बदन प्रॉपर कपड़ों से पूरी तरह ढका रहे। खासकर हम ये देखते हैं कि हमारे कान और हमारी नाक बहुत संवेदनशील इलाके हैं, तो यदि सर्दी ज़्यादा है तो फिर हम बाकी चीज़ों को अलग हटाते हैं और कान को भी ढक कर रखें और बदन को इस तरह ढक कर रखें कि हमारे मौसम के अनुसार हमारे शरीर की वो सुरक्षा वो गर्म कपड़े कर सकें। अब मामला आता है कि हम खाएं क्या। मैंने अक्सर ये देखा है कि लोगों को इतराते हुए रात को आइसक्रीम खाते हुए देखा। नहीं, मैं इस चीज़ के लिए सहमत नहीं हूँ। आइसक्रीम तो सर्दी के मौसम में भी मैं समझता हूँ कि आप शादी में या किसी रिसेप्शन में या कहीं भी सार्वजनिक कार्यक्रम में जाएं, आइसक्रीम का एक अलग से काउंटर रहेगा। मैं समझता हूँ कि ये गलत है। सर्दी के मौसम में यदि मौसम अनुकूल हो, यदि भोज्य पदार्थ हमारा नहीं रहेगा, खाने का पदार्थ हमारा नहीं रहेगा, तो शरीर हमारे साथ किसी भी प्रकार से न्याय नहीं करेगा। तीसरा, हमारी दिनचर्या कैसी हो। हम पूरे प्रयास करें कि हम हमारी दिनचर्या को इस तरह व्यवस्थित करें कि बहुत ज़्यादा कोल्ड एक्सपोजर ना हो, और इस तरह उसको व्यवस्थित करें कि कोल्ड एक्सपोजर की जहाँ जहाँ पॉसिबिलिटी हो उसके हिसाब से हम अपने शरीर के आवरण को, हमारे कपड़ों को, हमारे खान पान को और दिनचर्या को व्यवस्थित करके चलें। हम मौसम के बारे में बहुत कुछ जानते हैं, हमें जानकारी बहुत है, हम शिक्षित हैं, परंतु फिर भी हम बेपरवाह हैं, लापरवाह हैं। तो हम शिक्षित होने के साथ साथ यदि हम उसकी शिक्षा का उपयोग करते हुए यदि हम परवाह नहीं करेंगे और लापरवाही करेंगे, तो मैं समझता हूँ कि ये तो उसमें की बात हो गई कि हम पढ़े लिखे तो हैं पर मूर्खता हमारी शगल में है। तो ऐसा ना करें, मौसम अनुकूल रहें, मौसम की कदर करें, तापक्रम के हिसाब से खान पान रखें, तापक्रम के हिसाब से अपने कपड़े रखें, अपनी दिनचर्या रखें। और साथ में जो इस वक्त पर्यावरण बहुत ज़्यादा प्रदूषित हो रहा है, प्रयास करें कि हम इस प्रदूषण से कैसे बच सकें विद द हेल्प ऑफ मास्क, या फिर ऐसा कुछ व्यवस्था रखें कि जिससे हमको पर्यावरण से किसी भी प्रकार का नुकसान ना हो। ये पर्यावरण भी बहुत बड़ा विषय है, इस सिलसिले में फिर कभी चर्चा करेंगे। तो इस वक्त हमको मौसम और हमारे प्रदूषण, इन 2 चीज़ों का ध्यान रखते हुए जीवन जीना है, और खुशहाल जीवन जीने के साथ साथ स्वस्थ जीवन जीना है। मेरी बहुत सारी शुभकामनाएं। आप स्वस्थ रहें, तंदुरुस्त रहें, मस्त रहें, और ईश्वर आपको सदैव सदैव आपके मनोयोग से, आपकी मानसिकता से, आपके विचारों से और आपके ज्ञान से, आपके ज्ञान चक्षु को सदैव खुला रखे, ताकि आप कभी भी कोई गलती ना करें और एक स्वस्थ जीवन और एक स्वस्थ समय इस शीत ऋतु में बिताएं। इसके लिए मेरी शुभकामनाएं।